हरे कृष्णा। कल हो सकता है कुछ लोग देख रहे हो, कुछ लोगों को पता ना हो, किंतु एक आकाश यादव नाम का यूट्यूबर है, जिस आकाश यादव के नाम से उसने यूट्यूब का चैनल बनाया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य धाम है, जिसे वृंदावन धाम कहते हैं, वहाँ पर निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ रात में श्री कृष्ण जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रास प्रकट करते हैं। अपनी आंखों से देख पाना संभव नहीं है, और अगर कोई चोरी छुपे उन्हें देखने का प्रयास भी करता है तो ऐसा कहा गया है कि भगवान उस देखने वाले को दर्शन तो देते हैं, किंतु फिर वह संसार में कुछ देखने लायक नहीं रह जाता, किंतु उसके मन में बस केवल उनको पाने की, देखने की तमन्ना हो। अगर हम गलत तरीके से, अगर हम उसको पत्रकार बन के संसार में उस चीज़ का प्रचार करने के लिए अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, हम गलत तरीके से वहाँ कुछ ढूंढने जाते हैं कि हम लोगों को दिखाएंगे या सच है कि झूठ है, ऐसा वैसा कुछ, तो इसके परिणाम में ना आपको भगवान कभी दिखाई देंगे और ना ही ऐसे लोग भगवान को देखने के योग्य होते हैं। क्योंकि भगवान मेरे पास भगवत गीता है इस समय। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तू माम सत्य से द्रष्टु मने नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। इसका अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूं। अब तुम अपनी उन दिव्य आंखों से मेरे दिव्य ऐश्वर्य को देखो, मेरी दिव्य महिमा को देखो। हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान कर रहा हूं, और उन्हीं दिव्य आंखों से तुम मेरे दिव्य ऐश्वर्य को और मेरी महिमा को जानो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। जब भगवान की भक्ति करते करते हमारा आंखें दिव्य हो जाएं, शरीर दिव्य हो जाए, तो भगवान का दर्शन कर पाना संभव है। अब जब मेरे मन एक अब ढोंग है, भगवान की लीलाएं कुछ नहीं है, लोगों ने खाली बना दिया है, मैं इसको सच साबित करके रहूँगा कि भगवान कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों के सामने भगवान आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि वो हमारे सामने आए। तो हमारी इच्छा है कि हम भगवान को नाम जप जप के भूख प्यास सब कुछ त्याग कर अपने शरीर को जब बिल्कुल ख़त्म करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो भगवान को आना ही पड़ता है। किंतु ये ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको आकाश यादव नाम के यूट्यूबर का बताया, या दिल्ली जैसी गंदा 1-1 2-2 बजे बाहर घूमने वाले लोग, बीड़ी सिगरेट पीने वाले आकाश यादव जैसे लोग, ये जब निधिवन में गए थे, आप उनकी वीडियो को देखेंगे तो यहाँ ये माँ बहन की गालियों से बातें कर रहे थे। ऐसे लोग, इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये भगवान तुम्हारे ऐसे लोगों को दिखेंगे क्यों? तुम में क्या शुद्धि है, क्या पवित्रता है तुम में? क्या तुमने निधिवन पर जाने से पहले, भगवान के धाम में जाने से पहले उसको प्रणाम किया? क्या तुमने एक बार भी भगवान का या गुरु का, जब तुम भगवान का दर्शन करने वहाँ पर जा रहे थे, तुमने एक बार भी सदगुरु का आश्रय लेकर उनको प्रणाम किया? नहीं। बस तुमने तो अपना एक बीड़ी सिगरेट फूका और कैमरा ऑन किया और चले गए निधिवन में सबको भगवान का दर्शन कराने के लिए। ऐसे भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। भगवान केवल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, और अपने भक्तों को ही अपनी महिमा जागृत करते हैं, और किसी को भी नहीं। इसके संबंध में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है। आप देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण है यह। इसका दूसरा स्कंद है, 6वां अध्याय है, 40वां श्लोक है। इस पे भगवान, इस पे जो है, जो सृष्टि के प्रथम रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, वे बता रहे हैं, ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांतात्म इंद्रियाशया यदा तदेवासक्त केस्ति रोधियेत विप्लुतम। इसका अर्थ बता रहे हैं कि हे नारद जी, महात्मा लोग जब अपने अंतःकरण, अपने हृदय को और इंद्रियों को और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय वे भगवान का साक्षात्कार करते हैं। परंतु जो असत पुरुष हैं, जो असत्संग करते हैं, सत्संग नहीं करते, कुतर्कों के जाल बुनते हैं और कुमार्गगामी बताए गए हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। शास्त्र, हमारे वेद पुराण सब इस बात को बिल्कुल ठोक ठोक के कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन किसे होता है और किसे नहीं। तो ये मूर्ख जो दिन रात जो है नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ये ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं, अपने प्रतिष्ठा को पाने के लिए
ऐसे जो है भगवान की महिमाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इनकी बातों को बिल्कुल समझने की या गौर से लेने की या इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मूर्ख हैं। केवल जो शुद्ध भक्त होता है वही भगवान की महिमा को जानता है और वे ही भक्ति की महिमा को जानता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। निधिवन में बांके बिहारी जो जगत व्याप्त हैं, वे अपने भक्त श्री हरिदास जी के लिए निधिवन में स्वयं प्रकट हो गए थे, जमीन से प्रकट हो गए थे मूर्त रूप में, जिनकी सेवा आज भी बांके बिहारी मंदिर में होती है। ऐसी राधा रमण जी है जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अनुनय विनय पर सालिग्राम शिला को फोड़कर प्रकट हो गए थे। ऐसे हमारे गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी हैं, जो स्वयं प्रकट हो गए और आज भी वे राजस्थान में जगह जगह पर विराजे गए हैं। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन केवल भक्तों के लिए। जो पत्रकार बनना चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं और भगवान की महिमा को झूठा साबित करके, सच साबित करके भी नहीं, झूठा साबित करके, तो उन्हें भगवान का दर्शन क्यों होगा। भगवान अगर ऐसी हमारे दिमागी सोच रही तो याद रखना, अर्जुन भी भगवान के साथ में थे और दुर्योधन भी भगवान के साथ में था, पर भगवान की महिमा को कौन जान सका। जो भक्त था अर्जुन और उसके भाई लोग, ये सभी भगवान की महिमा को जान सके और उसी के अनुसार उन्होंने भगवान को अपना जीवन समर्पण किया। दूसरी ओर दुर्योधन जो भगवान को केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति मानता था, इससे ऊपर कुछ नहीं। शिशुपाल ये भी भगवान को एक शक्तिशाली व्यक्ति मानता था, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान उनके लिए बस एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर रह गए। इसीलिए दुर्योधन ने भगवान की सेना को ज़्यादा बड़ी शक्ति मानते हुए कि भगवान तो एक अकेली शक्ति हैं, श्री कृष्ण एक अकेली शक्ति हैं और इनकी नारायणी सेना कितनी विशाल है, तो नारायणी सेना को ले गया। लेकिन अर्जुन जो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, ये परमपिता हैं, ये सबके अंतःकरण के स्वामी हैं, ये हमारे बीच लीलाएं कर रहे हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। किंतु यह लोग जानते हैं कि भगवान की लीलाओं का जब समय होता है तो वे उसमें भगवान को सहयोग करते हैं, क्योंकि उनका जीवन शास्त्र के होता है। जीवन भी शास्त्रों के अनुसार होगा, संयमित होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, भक्ति से पूर्ण होगा, तो वो भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करेगा, वो अपने इसी जीवन में दिव्यता का अनुभव करेगा। किंतु जो दुर्योधन के अनुसार सोचता है कि अरे कुछ नहीं, ये तो एक शक्तिशाली व्यक्ति है और हम भगवान कुछ नहीं, हम तो इनकी जो है सच्चाई को सबको दिखा के रहेंगे, ये कुछ नहीं है, नहीं आते हैं। निधिवन में क्या है, खाली उस आकाश यादव नाम के यूट्यूबर के बारे में बताया। ये रात को 12-12, 2-2 बजे, 3-3 बजे जहाँ तहाँ अंधेरे में घूमने वाले लोग, जिनके दिनचर्या का कोई पता नहीं है, नशे में ये लोग रहते हैं। कई बार इनके यूट्यूब में देखिए आप, एक बीड़ी सिगरेट पीते हुए घूम रहे हैं, तो उल्टी सीधी गालियाँ बकते हुए बातें कर रहे हैं। इनका नहीं है, इन लोगों का जीवन पवित्र नहीं है, इन लोगों का रहन सहन खान पान कुछ भी पवित्र नहीं है, तो ये उस परम पवित्र भगवान को कैसे अनुभव करेंगे, कैसे देखेंगे। तो हमें इन लोगों की बातों में नहीं आना है और ऐसे मूर्खों को जब भी आपके सामने आते हैं, इन्हें सही शिक्षा देकर इन्हें उचित पाठ पढ़ाना है। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।